अस्सलामुअलैकुम। आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मुकाबले सेमीफाइनल मरहले तक आन पहुंचे हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें बुध को पहले सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबल होंगी। इंग्लैंड और भारत का टकराव जुमेरात को होगा। सेमीफाइनल खेलने के लिए पाकिस्तानी टीम को अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है। आलमी कप में खिलाड़ियों की कारकर्दगी और टीमों से जुड़ी मजीद खबरों के साथ आप देख रहे हैं T20 आलमी कप की खुसूसी नशरियात अब तक क्रिकेट वर्ल्ड कप। मैं हूँ शहजाद खान और मैं हूँ आसफा जहरा। कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है अब तक न्यूज़ के हेड ऑफ स्पोर्ट्स डेस्क उबैदा वान, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में जर्नलिस्ट बुशरा कुल। हम गुफ्तगू भी करेंगे। कल पाकिस्तान का बड़ा मुकाबला होने वाला है, क्या क्या पाकिस्तान की जानिब से तैयारियां हैं, चांसेस क्या है, कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं और किन किन फील्ड्स में पाकिस्तान को बेहतर कारकर्दगी दिखानी होगी, सब पर बात करेंगे। लेकिन शहजाद, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं पहले। जी हाँ, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वापस आ गए हैं। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है उबैदा वान और बुशरा कुल। उबैद, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी और जानना ये चाहती हूँ कि कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबल होंगी पहले सेमीफाइनल में। पाकिस्तानी की टीम की जो मौजूदा वर्ल्ड कप की कारकर्दगी है वो हमने देखी ही है। कल के हवाले से आप कितने पुरुमीद हैं और कितने चांसेस पाकिस्तान के जीतने के दिखाई देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आसफा, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की आपने बात की तो बिल्कुल वो सबके सामने है। कभी हारे कभी जीते और गिरते पड़ते मैं ये कहूँगा कि सेमीफाइनल तक पहुँचे। लेकिन अब पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो फाइनल खेलने जा रहा है और सेमीफाइनल के बाद उसकी नज़र फाइनल पर है। और लग ये रहा है कि पाकिस्तान 1992 की तारीख दोहराने जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐसी लग रही हैं कि सिमिलर हो रही हैं और काफ़ी सारी चीज़ें पाकिस्तान के फेवर में हैं। काफ़ी सारी पेशन गोइयाँ जो है वो पाकिस्तान के हक़ में जा रही हैं और लग ये रहा है कि पाकिस्तान ईज़िली न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में हराएगा सिडनी में, और उसके बाद हमारी अगली मंजिल जो है वो मेलबर्न होगी। और मेलबर्न वही ग्राउंड है जहाँ 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी उठाई थी। और लग ये रहा है कि इस दफ़ा बाबर आजम को ये मौका मिलने जा रहा है कि वो ये ट्रॉफ़ी उठाएंगे, चाहे उनके सामने इंडिया की टीम हो या चाहे इंग्लैंड की टीम हो। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर चैंपियन बनने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप का। सही। अच्छा बुशरा, आप क्या कहते हैं कि आज मैथ्यू हेडन ने कहा कि बाबर आजम को अपना नंबर चेंज नहीं करना चाहिए। सब ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को वन डाउन आना चाहिए, हारिस से या रिजवान से, या फिर शान मसूद और हारिस को ओपन करना चाहिए। आपके ख्याल से क्या बैटिंग ऑर्डर इस वक्त भी चेंज करने की ज़रूरत है, या अब जिस ऑर्डर पे फिट हो चुका है फिलहाल वही चला जाए अगले 2 मैचेस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, मैथ्यू हेडन का बयान देखकर जाहिर सी बात है उनके मैनेजमेंट में वो शामिल हैं, उनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं। आज भी उन्होंने पूरा 1.5 घंटा उनके साथ लगाया है बैटिंग में। तो उनका बयान देखें तो वो जाहिर सी बात है अपनी एक्सपीरियंस के तौर पर वो देख रहे होंगे कि बाबर आजम अगर उनमें वो बेहतरी आती है तो वो ऊपर के नंबर पर परफॉर्म करे। लेकिन हमें डे फर्स्ट से यही लग रहा था, और ख़ास तौर पर मैं इस वर्ल्ड कप को नहीं लूँगी, मैं ओवरऑल T20 के फॉर्मेट में उनकी परफॉर्मेंस को लेकर बात करती हूँ कि वो मुझे एज अ ओपनर फिट नज़र नहीं आते हैं। वो बहुत ज़्यादा पावर प्ले में बॉल्स को ज़ाया कर जाते हैं। यहाँ पर मैटर ही पावर प्ले करता है, जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होता है। अगर आप 32 बॉल्स खेलकर 35 स्कोर करते हैं पावर प्ले में तो मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा टीम के लिए नुकसानदेह होता है। यहाँ पर यही कहूँगी कि अब जो है देखें, अब न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस को देखें और अपनी परफॉर्मेंस को देखें तो न्यूजीलैंड नो डाउट हम ये नहीं कह सकते कि न्यूजीलैंड जो है वो वन साइडेड उनके साथ कोई मैच होगा। हम अपनी टीम की परफॉर्मेंस पर भी उम्मीद अच्छी रख रहे हैं और परफॉर्मेंस देती भी आई है टीम। लेकिन अगर हम देखें तो बैटिंग के मसाइल हमारे सामने हैं। हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी बॉलिंग है, लेकिन अगर हमें आया चेजिंग की तरफ जाना पड़ता है तो फिर क्या होगा? क्योंकि आप देखेंगे न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त है, बॉलिंग अटैक उनका ज़बरदस्त जा रहा है, उनकी बैटिंग भी अच्छी है, उनकी फील्डिंग भी नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है। मगर बिलफर्ज अगर टॉस का फैक्टर हमारे लिए बेहतर साबित नहीं होता और हमें चेजिंग की तरफ जाना होता है तो फिर हमें बैटिंग को इतना मजबूत करना होगा कि जो फ्लॉप्स से उनको हमें कवर अप करना होगा। हमारे पास हारिस हैं, बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, शान है, बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। पहले तो मैं कहती थी कि बाबर जो है वन डाउन पोजीशन पर आ जाएं। अब मैं समझती हूँ
कि ओपनिंग पर शान और हारिस को लाया जाए, 1 डाउन और 2 डाउन जो है वो बाबर और रिजवान को रखा जाए, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये गलत फैसला साबित होगा। बहरहाल अच्छा, बाकी देखते हैं कि टीम मैनेजमेंट इस पे क्या फैसला बिल्कुल सही। करती है। अच्छा उबैद, आप क्या कहते हैं, अगर कल पाकिस्तान को चेज करने का मौका मिलता है, क्योंकि सिडनी में जो टीमें पहले बैटिंग करती हैं वो बड़ा स्कोर तो करती हैं, जो साइड बैटिंग सेकंड है, चेजिंग साइड को वहाँ थोड़ी सी मुश्किल होती है, जो जैसी बज़ाहिर नज़र आता है, तो आपके ख्याल से क्या पहले इस बात से एग्री करते हैं, और फिर पाकिस्तान के लिए क्या है, आप क्या समझते हैं कि चेज करना उनके लिए मुश्किल होगा? देखिए शहजाद, हमने पूरा टूर्नामेंट जो है वो निकाल दिया इसी ओपनिंग पेयर के साथ, और मेरा नहीं ख्याल कि अब इस अहम मौके पर, इस अहम मैच में पाकिस्तान की टीम इंतज़ामिया या कप्तान ये डिसाइड करें कि ओपनिंग पेयर को तब्दील कर देना चाहिए। नहीं करेंगे। हम जितना कह लें, साबिक खिलाड़ी जितना कह लें, कोई क्रिकेट एक्सपर्ट जो है वो जितना मर्जी आए कह लें, इसके ऊपर शोज़ कर लें, लेकिन कोई नहीं करेगा। इस मैच में आकर कोई नहीं करेगा। बाबर और रिजवान ही ओपन करेंगे, और हारिस को वो नंबर 3 पे लाएंगे, नंबर 4 शान आएंगे। यही तरतीब जो है वो मुझे नज़र आ रही है, और इसी तरतीब से चलेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर हमें सेकंड बैटिंग करना पड़ी तो सिडनी की जो विकेट है उसमें देखा यह गया है कि अगर सेकंड बैटिंग में पहले 2-3 ओवर जो है वो बड़े स्ट्रोक की तरफ न जाएं, वो ओवर्स निकालने होते हैं आराम के साथ, सुकून के साथ, और उसके बाद मारना होता है। मेरे ख्याल में अगर बाबर से रन्स बनते हैं तो ठीक है, वो पहले 2-3 ओवर गुजारे विकेट के ऊपर, उसके बाद देखें अगर वो इस फॉर्म में है, इस पोजीशन में है कि वो तेज़ी से रन्स कर सकते हैं तो वो विकेट पर रुकें, वरना वो आउट हो जाएं। हारिस को मौका दें, शान को मौका दें, जो नीचे आने वाले बैट्समैन हैं उनको मौका दें, और वो जाएं टारगेट को चेज़ करने की तरफ, क्योंकि बाबर जितनी देर विकेट पर रुकेंगे तो रन रेट भी बढ़ेगा, रन्स भी नहीं होंगे और टीम के ऊपर प्रेशर आएगा। ठीक है, हम इस बारे में कंटिन्यू करेंगे। हमें एक ब्रेक की जानिब जाना है, और कल पाकिस्तान का बड़ा मैच है, का सेमीफाइनल है। पूरी कौम की नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान पर लगी हैं, और इत्तेफाक की बात यह है कि कल की एक छुट्टी का भी ऐलान कर दिया गया है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आता है, कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मुकाबले सेमीफाइनल तक आप पहुंचे हैं। दीवाने का ख्वाब सच हो गया। पाकिस्तान की टीम बिलाखिर लड़खड़ाते, हारते, जीतते बिलाखिर सेमीफाइनल तक पहुंच गई है। कल पहला सेमीफाइनल है, पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से है, और न सिर्फ ये कि अब जो लोगों को हर बार वर्ल्ड कप में 92 वर्ल्ड कप की झलक नज़र आती है, यहाँ वो झलक सही साबित होती नज़र आ रही है। न सिर्फ 92 वर्ल्ड कप जैसे ही हालात है, बल्कि 92 वर्ल्ड कप जैसा ही हरीफ भी है, यानी सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड भी बनते मुकाबले है। दूसरा मैच इंग्लैंड सेमीफाइनल में, यानी वो ख्वाब भी आधा सच्चा है, और उसमें साउथ अफ्रीका के बजाय इंग्लैंड के साथ मध्य मुकाबला है भारत की टीम, और देखना यह है कि फाइनल में कौन सी टीम पहुंचने जा रही है। मैं हूं शहजाद खान, आप देख रहे हैं जुनून अब तक, और मैं हूं आसफा जहरा, और हमारे पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कराची से हमारा साथ देंगे उबैद अवान, जबकि हमारा साथ निभाएंगे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस्लामाबाद से बुशरा कुल। उनसे बातें भी होंगी, लेकिन पहले एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक, जुनून अब तक में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, उबैद अवान और बुशरा गुल। सबसे पहले सवाल उबैद अवान से करते हैं। उबैद, मुसलसल यही सवाल और दुआएं तो हम सब कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए, लेकिन हमें आपके ख्याल से कौन सी ऐसी खास पॉइंट की ज़रूरत है जिसे हमें पकड़ने की ज़रूरत है न्यूजीलैंड की टीम से निमटने के लिए? वैसे तो हम चाहते हैं बैटिंग अच्छी हो, बॉलिंग अच्छी हो, और फील्डिंग कभी हम जिक्र कर लेते हैं। आपके ख्याल से क्या बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शहजाद, क्रिकेट जो है वो अब साइंसी बुनियादों पर जो है उसको देखा जाता है, स्टेट्स को देखा जाता है, कौन सी टीम कहाँ कमज़ोर है, कहाँ जो है वो अच्छा खेलती है। अगर पाकिस्तान टीम की हम बात करें तो इस वर्ल्ड कप में हमने जो देखा है तो गुड लेंथ बॉल्स जो हैं उन्होंने परेशान किया है। अब आप इंडिया के ख़िलाफ़ मैच में देख लें, जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ इवन हम जो है वो मुश्किलात का शिकार रहे। तो ये वो एरिया है जहां अगर न्यूजीलैंड ने इसके ऊपर फोकस किया तो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर देखें न्यूजीलैंड की तरफ, तो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो आखिरी ओवर्स में, डेथ ओवर्स में आकर ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करती है। उसको हमें जो है उसके ऊपर काम करना होगा कि किस तरह से रोकना है, और कौन से ऐसे बॉलर्स होंगे हमारे पास जिन्हें हमने आखिर तक के लिए बचाना है कि वो न्यूजीलैंड के ऊपर काबू पा सकें। इसके अलावा अगर देखें तो हारिस रऊफ का एक स्टेट जो है वो सामने आया कि उन्होंने 4 मरतबा आउट किया है डेवन कॉनवे को। डेवन कॉनवे जो है वो प्लेयर हैं जिन्होंने 92 रन्स किए थे पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, और न्यूजीलैंड को वो जो कामयाबी मिली थी तो उसने न्यूजीलैंड का जो है वो अपर हैंड कर दिया था इस टूर्नामेंट के अंदर, और उस कामयाबी को लेकर जो है वो न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंची है।
तो मेरे ख्याल में अगर डेवन कॉनवे को जल्दी आउट कर लिया जाता है, हारिस रऊफ़ के ख़िलाफ़ अगर वो स्ट्रगल करते हैं तो फिर हारिस रऊफ़ को उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूसरा जो है स्पिन बॉलर्स का यहाँ पर बहुत अहम किरदार होगा, और पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड के स्पिनर्स के ख़िलाफ़ वो बहुत अच्छा है, और मेरे ख्याल में अगर उसको पाकिस्तान बरकरार रखता है तो वो पाकिस्तान के हक़ में जाएगा। शादाब खान और बाबर आजम का रिकॉर्ड जो है वो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स के ख़िलाफ़ बहुत बेहतरीन है। ठीक है, अच्छा बुशरा, आप क्या कहती हैं? वक्त हमारे पास चूँकि कम है, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सवाल हों और आपके पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आए। बुशरा, आपके ख्याल से मोहम्मद हारिस को हमें किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल जी, हारिस की एंट्री पर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि इस टाइम जो हमने देखा कि हारिस किस तरीके से हमारे लिए बेहतरीन साबित हुए हैं, और अब जो हमारा ये मैच है डू एंड डाई का मैच कहें तो गलत नहीं होगा। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन हम हारिस को एज अ ओपनर देखना चाह रहे हैं कि मोहम्मद हारिस जो है वो ऊपर के नंबर पर आएँ, क्योंकि वो पावर प्ले को हमें अच्छा यूटिलाइज़ करके दे सकते हैं। अगर हम पावर प्ले में 60-70 स्कोर कर जाते हैं तो हम एक बड़े टोटल स्कोर की तरफ भी जा सकते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि एग्रेसिव क्रिकेट हमें पावर प्ले में खेलनी होती है, जहाँ पर हम मिसिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारे सामने हैं। हारिस जो है बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, उसके साथ साथ शान मसूद जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ओपनिंग की जोड़ी जो है वो अगर स्टार्ट में आप पॉइंट फिट कर लेते हैं एज अ ओपनर, अच्छा स्टार्ट ले कर दे देते हैं, तो नीचे के नंबर पर जो प्रेशर होता है वो कम होता है, और नीचे के खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस भी बड़ा ज़बरदस्त मिलता है और उनकी परफॉर्मेंस पर बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। उबैद अमान, हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमें छोटे से ब्रेक की जानिब जाना है, और कल बड़ा मैच है, डू और डाई मैच है, और हम सब की दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देख रहे हैं जुनून अब तक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं जुनून अब तक, और हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है, उबैद अवान और बुशरा गुल। उबैद, ये बताइएगा कि कुछ दुश्मन के भी इतलात आई थी, यानी भारत हमारा दुश्मन नहीं है, भारतीय टीम भी हमारी दुश्मन नहीं है, लेकिन क्रिकेट के नेशन में जब वो ग्राउंड में उतरते हैं तो ज़ाहिर हमारा दुश्मन होंगे। उस वक्त रोहित शर्मा के बारे में इतला आई थी कि उन्हें गलबन गेंद लगी है प्रैक्टिस के दौरान, उनके बारे में क्या इतलात है? जी बिल्कुल, इतलात आई हैं कि आज भारतीय टीम का प्रैक्टिस सेशन हुआ और ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था। ज़्यादातर खिलाड़ियों ने उसमें आराम किया। रोहित शर्मा प्रैक्टिस के लिए मौजूद थे और उन्हें गेंद लगी है प्रैक्टिस के दौरान, लेकिन इतलात ये है कि कुछ ज़्यादा उसके हवाले से जो है वो तशवीश का नुक्ता नहीं है इंडिया के नुक्ते नज़र के हवाले से, और वो उम्मीद है कि वो मुकम्मल फिट होंगे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच में। और इंडिया की टीम पूरी तरह तैयारी कर रही है, अभी उनके पास टाइम भी है, कल का दिन भी है, परसों उनका मैच है, तो उम्मीद है कि रोहित शर्मा जो है वो मैच के लिए अवेलेबल होंगे। सही। अच्छा बुशरा, इंडिया और इंग्लैंड के मैच में सेमीफाइनल में आप किसको सपोर्ट करेंगे? देखें जी, मैं तो पहले कह रही थी कि मैं हरीफ को सपोर्ट करूंगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत के साथ एक बार फिर मुकाबला हो, और जो हम लोग बदकिस्मती से मैच लूज़ कर गए थे वो अब हम वापस जो है वो मैच छीनना चाहते हैं, बल्कि वर्ल्ड कप जो है वो वापस लाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में जो है वो भारत के साथ हम एक बार फिर मुकाबला देखना चाहते हैं। और मैं अपना क्या कहूँ, बल्कि आप अगर सोशल मीडिया देखें और आपकी अपनी भी ख्वाहिश होगी कि भारत आगे आए और हम उसके साथ एक बार फिर सामने आए, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया जो है वो सलाहियत रखता है और एक बार फिर जो है अच्छा मुकाबला होना चाहिए। और दुनिया भर की नज़रें इस मुकाबले पर होती हैं, और आप देखें अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी, तो उनके भी ऐसे बयान आए हुए हैं कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो एक क्रिकेट में जान सी पड़ जाती है, मज़ा आता है क्रिकेट को देखने का। तो मेरे ख्याल में सबकी इंजॉयमेंट के लिए पाक भारत एक बार फिर हो जाए। बिल्कुल ठीक है, पाक भारत मैच एक बार फिर से हो जाए। मैं जानना चाहती हूँ कि इफ्तिखार अहमद ने कब में खुद पर होने वाली तनकीद को गलत साबित किया है, तो सेमीफाइनल में उन्हें क्या किरदार मिलना चाहिए और कैसे उनको यूज़ करना चाहिए, जवाब हम आपसे लेंगे ब्रेक के बाद। तो बात और बुशरा, हम मुख्तसर से जानना चाहते हैं कि इफ्तिखार अहमद को इस वर्ल्ड कप में खुद पर होने वाली तनकीद को गलत साबित किया, तो आपको क्या लगता है उन्हें क्या किरदार मिलना चाहिए कल? बिल्कुल, आसिफा और इफ्तिखार अहमद जो है इस वर्ल्ड कप में करोड़ों शायकीन क्रिकेट की उम्मीद थे और वो इस उम्मीद पर पूरा उतरे हैं। उनको जिस तरीके से ओवर देने का कहा गया उसमें भी उन्होंने सही तरीके से अपनी बहुत अच्छी बॉलिंग भी की है और अच्छी जो है उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। तो मैं एक हल्की सी बात ये कहूँगी कि 2007 के वर्ल्ड कप में जहाँ पर मिसबाह उल हक बैकबोन साबित हुए थे पाकिस्तानी टीम की, तो हम मिसबाह के साथ इफ्तिखार को आज तशबीह देते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इस दफ़ा जो है बैकबोन इफ्तिखार साबित होंगे। सही। अच्छा उबैद, बाबर आजम के बारे में आप क्या कहते हैं? आज शायद ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था, बाकी प्लेयर्स ने ट्रेनिंग नहीं की, बाबर
ट्रेनिंग के लिए आए थे, विच मीन्स ही सीरियस अबाउट हिज फॉर्म। बिल्कुल, बाबर आजम ने प्रैक्टिस की और मेरे ख्याल में वो इसके ऊपर काफ़ी तशवीश है उन्हें खुद भी कि वो फॉर्म में नहीं है, उन्हें ज़्यादा टाइम जो है वो नेट में गुजारना है, ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस करनी है। थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा, जो आपने पहले बात की कि आप किसको सपोर्ट करेंगे सेमीफाइनल में, तो मेरे ख्याल में जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था उसके फाइनल में कोई एशियन टीम नहीं थी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें थी। अब ऑस्ट्रेलिया में फाइनल हो रहा है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं है, तो यहाँ पर दो एशियन टीमें अगर आएँ तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़बरदस्त होगा। तो पाकिस्तान और इंडिया की टीमों को फाइनल में आना चाहिए। ठीक, सही सही। जुनून, अब तक में आप आज देख रहे थे कि कल के मैच के बारे में हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनके क्या तासुरात हैं, और ज़ाहिर है पूरी कौम की दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं। हम सब की ये दुआ है कि पाकिस्तान टीम न सिर्फ बहुत अच्छा खेले, अच्छा परफॉर्म करे, जीते, फाइनल में पहुंचे और फाइनल में भी इंशाल्लाह जीते। और आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। आप देख रहे थे जुनून अब तक।